रणधीर ने माधु से पूछा, तुम्हारा घर किस तरफ है, चलो तुम्हें छोड़ आए। मोहिनी ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, रणधीर ने तुम्हारा बदला ले लिया है, इतना बड़ा पत्थर मारा था इसके सर पर। माधु ने खौफजदा होकर इधर उधर देखा और कहा, चलो यहाँ से भाग चलें। रणधीर ने जवाब दिया, भागने की जरूरत नहीं, वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तीनों बच्चे वहां से चल दिए। माधु ने पहले तो इनके साथ पांव उठाने की कोशिश की, लेकिन चंद कदम चलकर उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। उसने कहा, मेरा सर दुख रहा है, जरा आहिस्ता चलो। रणधीर और मोहिनी ने अपनी रफ्तार भी कम कर दी। झील के किनारे पहुंचकर माधु को शांता और इसकी मां दिखाई दी। कमल वहशत भरी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। माधु को देखते ही वो बाग बाग हो गई और तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। माधु, माधु मेरे लाल, तुम कहाँ थे? इसने मुसर्रत के आंसू पूंछते हुए कहा। अरे ये क्या, तुम्हारे सर पर, उफ, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, तुम्हें किसने मारा? इन्होंने? इसने रणधीर और मोहिनी की तरफ इशारा किया। नहीं माता, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो किसने मारा तुम्हें? माधु की खामोशी पर मोहिनी ने जवाब दिया, इसे शंकर ने मारा है। कमल ने माधु के सर से पट्टी खोलते हुए पूछा, शंकर कौन है? इसने मेरे लाल को क्यों मारा? रणधीर ने जवाब दिया, मैंने भी इससे बदला ले लिया है। कमल ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैं रणधीर हूँ, हम इसे भगवान दिखाने मंदिर ले गए थे, वहां शंकर ने इसे मारा, मैं भी इसका सर फोड़ आया हूँ। कमल ने बदहवास सी होकर कहा, मंदिर में भगवान दिखाने के लिए? हाँ, ये कहता था मैंने भगवान नहीं देखा। अहदे माजी की कई तस्वीरें कमल की आंखों में फिर गई। वो एक गहरी सोच में पड़ गई। मोहिनी ने पूछा, तुम इसकी माँ हो? हाँ बेटी। ये ओढ़नी तुम्हारी है? हाँ। तुम्हारा घर शहर में है? हाँ। ये खून से भर गई है, मैं इसे धो देती हूँ। नहीं, इसे इसके सर पर रहने दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ पूछेगी तो क्या जवाब दोगी? मैंने कई दुपट्टे गंवाए हैं, वो मुझसे नहीं पूछेगी। आप इससे इसका जख्म अच्छी तरह बांध दें। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? मोहिनी। जीती रहो बेटी। चलो माधु। रणधीर ने कहा, चलो हम भी चले मोहिनी। मोहिनी ने चलते चलते रुककर पूछा, शंकर कहता था ये अछूत है, तुम अछूत हो? कमल ने दुख भरी आवाज में जवाब दिया, मैं अछूत हूँ, लेकिन मेरा बेटा। मोहिनी कमल का मतलब न समझ सकी, लेकिन कमसीन होने के बावजूद वो महसूस किए बगैर न रह सकी कि इसने ये सवाल पूछकर अच्छा नहीं किया। इसने घबराकर दूसरा सवाल किया, अछूत क्या होते हैं? तुम्हें मालूम नहीं? नहीं तो? कमल ने जवाब दिया, अछूत इंसान होते हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान, लेकिन इस दुनिया में इन्हें इंसान नहीं समझा जाता। चलो माधु, जाओ बेटा तुम भी। मोहिनी और रणधीर शहर की तरफ चल दिए। माधु, कमल और शांता कुछ देर वहीं खड़े इनकी तरफ देखते रहे। मोहिनी ने चंद बार मुड़ मुड़ कर देखा और इसकी आंखें माधु को एक ना भूलने वाला पैगाम दे गई। कमल का माधु का मोहिनी की तरफ इस तरह देखना पसंद न था, लेकिन शहर के खुशवजा और खुशपोश बच्चे कुछ इस कदर जाज़िबे तवज्जो थे कि इसकी अपनी निगाहें भी देर तक इनका ताक़ुब करती रही। बिलाखिर इसने माधु की तरफ देखा और अपने दिल में कहा, मेरे लाल, तुम इनमें से किसी तौर कम नहीं। तुम्हारा रंग इनसे ज्यादा सफेद और तुम्हारी आंखें इनसे ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन तुम अपनी माँ के पेट से एक अछूत की किस्मत लेकर पैदा हुए। इसने माधु का बाजू पकड़ते हुए कहा, चलो बेटा, क्या देखते हो? तुम्हारी दुनिया इनकी दुनिया से अलहदा है।
झोपड़ी के करीब पहुंचकर कंवल कुछ देर रुक गई और फिर सोचकर बोली, गुड्डू को कुछ ना बताना। अगर इसे मालूम हो गया कि तुम्हें किसी ने मारा है तो वो बदला लिए बगैर नहीं रहेगा और हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। माधु ने तसल्ली देते हुए कहा, नहीं माता, मैं इन्हें नहीं बताऊंगा। मैं कहूंगा मैं दरख्त पर से गिर पड़ा था, और मुझसे ये भी वादा करो कि तुम फिर इस तरफ नहीं जाओगे और इन बच्चों से मिलने की कोशिश नहीं करोगे। क्यों माता, इन्होंने तो मुझे नहीं मारा। बेटा, अगर इनके माँ बाप को इल्म हो गया कि इनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो हमें इस जगह से निकाल देंगे। तुम झील की दूसरी तरफ न जाया करो। बहुत अच्छा माता, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। अर्जुन, मोहिनी का बाप, अपने मकान के सहन में आम के दरख्त के साए तले चारपाई पर बैठा हुआ था। सावित्री घबराई हुई बाहर से आई। अर्जुन ने पूछा, नहीं आई मोहिनी? सावित्री ने जवाब दिया, भगवान जाने कहाँ चली गई। मैं रणधीर के घर से भी पूछ आई हूँ, वो भी अभी तक नहीं आया। तो फिर इसके साथ खेल रही होगी। तुम इस कदर परेशान क्यों हो? जब भूख लगेगी आ जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, इसे तलाश करो। वो झील पर गए हैं। मुझे बहुत डर लगता है। अर्जुन ने सावित्री को छेड़ने की नीयत से कहा, मोहिनी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, वो मंदिर गई होगी। अच्छा, आ लेने दो इसे। आज मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। इसे कुछ ना कहना। इस उम्र में हम भी सारा दिन बाहर गुजारा करते थे। तुम्हारे प्यार ही ने तो इसे बिगाड़ रखा है। अच्छा, सर ना खाओ, मैं जाता हूँ। अर्जुन उठकर जूता पहन रहा था कि बाहर का दरवाजा खुला। मोहिनी और रणधीर अंदर दाखिल हुए। अर्जुन ने फिर चारपाई पर बैठते हुए कहा, लो वो आ गई। तुमने मुफ्त में शोर मचा रखा था। क्यों बेटी? इसने मोहिनी से मुखातिब होकर पूछा, तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? पिताजी, हम झील पर गए थे और वहां पर। मोहिनी आगे कुछ ना कह सकी। इसका गला बैठ गया और आंखों में आंसू भर आए। वहां पर क्या हुआ? हाय, तुम रो रही हो, बताओ तो सही क्या हुआ? सावित्री ने कहा, बेटी बताती क्यों नहीं? क्या हुआ झील पर? वहां किसी ने मारा तुम्हें? मोहिनी ने दिल को काबू लाने की कोशिश करते हुए कहा, झील पर एक लड़का नहा रहा था। इसने मुझे ये फूल दिए, हमें बगले के बच्चे दिखाए। हम इसे भगवान जी के दर्शन कराने के लिए मंदिर ले गए। शंकर ने डंडा मारकर इसका सर फोड़ दिया। मोहिनी ये कहकर सिसकियां लेने लगी। अर्जुन ने पूछा, शंकर ने इसे क्यों मारा? मोहिनी की खामोशी पर रणधीर ने जवाब दिया, वो कहता था ये अछूत है। अछूत? अर्जुन ने बदहवास होकर कहा, हरे हरे, तुम अछूत को मंदिर में ले गए थे? और मोहिनी, ये फूल तुमने एक अछूत के हाथ से लिए हैं? हाँ, और ये सीप भी। इन्हें दूर फेंक दो मोहिनी, ये अपवित्र हैं। और सावित्री, तुम मोहिनी को नहलाकर इसके कपड़े बदल दो। मोहिनी इन फूलों के अपवित्र होने का राज न समझ सकी। वो बोली, पिताजी, ये तो इसने झील के साफ पानी से तोड़े थे। पानी साफ हो या गदला, अछूत के हाथ के तोड़े हुए फूल पवित्र नहीं हो सकते। पिताजी, इसके हाथ भी साफ थे। हम गए थे तो वो नहा रहा था। अर्जुन ने गरजती हुई आवाज में कहा, अछूत नहाकर छूत नहीं बन सकते, मट्टी ढलकर हीरा नहीं बन सकती। फेंक दो इन फूलों को। मोहिनी ने अर्जुन की मंतक से ज्यादा इसकी गरजती हुई आवाज से मरहूब होकर फूल फेंक दिए। सहन में खड़ी हुई बच्चियां उठकर फूलों की तरफ बढ़ी और चंद बार सूंघने के बाद मुंह खोले बगैर पीछे हट गई। अर्जुन ने कहा, देखा, हमारी गाय भी शूद्रों के हाथ की शय नहीं खाती। रणधीर, जो इस वक्त तक खामोश खड़ा था, बोल उठा, कंवल के फूल तो गाय खाया ही नहीं करती। अगर आप अपने हाथों से भी तोड़कर लाएं तो ये मुंह न लगाएगी। बहुत भूखी हो तो शायद खा ले। तुम खामोश रहो। अर्जुन ने अपना खिसियानापन छुपाते हुए कहा। रणधीर खामोश हो गया। मोहिनी ने इसका दिल रखने के लिए इस बहस को तूल देना जरूरी ख्याल किया। वो बोली, पिताजी, इसके हाथ बिल्कुल हमारी तरह थे।
अगर ये फूल हमारे हाथ में अपवित्र नहीं होते तो इसके हाथ लगने से पवित्र हो गए। बेटी, वो सर से लेकर पांव तक अपवित्र है और इनके छूट से हर पवित्र शय अपवित्र हो जाती है। पिताजी, इन्हें मंदिर में ले जाना भी पाप है, महापाप है। क्यों? इसलिए कि भगवान इन्हें देखकर खुश नहीं होता। वो भगवान के मंदिर को भ्रष्ट कर देते हैं। भगवान इनसे नफरत क्यों करता है? क्या वो इसके बनाए हुए नहीं? तुम बहुत बेवकूफ हो मोहिनी। भगवान ने इन्हें बनाया है, लेकिन वो नीच जात हैं। वो नीच जात क्यों है? क्योंकि भगवान ने इन्हें पवित्र मिट्टी से बनाया है। भगवान ने इन्हें पवित्र मिट्टी से क्यों बनाया? मोहिनी, अब ज्यादा बकवास की तो जुबान खींच डालूंगा। भगवान की मर्जी में हम दखल नहीं दे सकते। वो जिसे चाहता है ऊंची जात और जिसे चाहता है नीची जात में पैदा करता है। दुनिया की तमाम चीजें एक जैसी नहीं होती। चांद सूरज से छोटा और सितारे इससे छोटे होते हैं। बाग में कोई दरख्त बड़ा और कोई छोटा होता है। कांटेदार झाड़ियां और फलदार दरख्त एक ही बाग में उगते हैं, लेकिन एक को काटकर जलाया जाता है और दूसरे को सलामत रखने के लिए पानी दिया जाता है। मोहिनी बज़ाहिर मुतमईन होकर खामोश हो गई, लेकिन वो दिल ही दिल में ऐसे बेइंसाफ भगवान को कोस रही थी, जिसने शंकर जैसे बदवजा आदमी को पवित्र और माधु जैसे खूबसूरत लड़के को पवित्र मिट्टी से पैदा किया था। इस बहस के इख्तिताम पर इसके दिमाग में भगवान का तस्वुर एक जबरदस्त मगर नाइंसाफ, एक अजीम लेकिन हैबतनाक ताकत का था, और अपने इंसाफ पसंद और रहम दिल भगवान का ये नया तस्वुर इसके मासूम दिल पर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ था। आम हालात में मोहिनी की उम्र की कोई और लड़की होती तो शायद इस मसले पर ज्यादा गौर न करती, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन थी और किसी वाकया को सतही नजर से देखने की आदी न थी। इसके दिमाग पर जो भगवान के बेहतरीन तस्वुरात से रोशन था, नादानिस्ता तौर पर इस तरह की स्याही आहिस्ता आहिस्ता कब्जा जमाने लगी। 4 साल की जिस्मानी और जहनी तरक्की ने इन बच्चों को छूत और अछूत के दरमियान पैदाइशी फर्क का एतराफ करने पर मजबूर कर दिया। रणधीर और मोहिनी के माहौल ने इन्हें यह सिखा दिया था कि वो पिछले जन्म की किसी नेकी की बदौलत ऊंची जात वालों के घर पैदा हुए हैं। माधु को भी अपने मुतल्लिक ये इल्म हो चुका था कि वो एक बदकिस्मत अछूत है, लेकिन इसे इस सवाल का जवाब देने वाला कोई ना था कि वो अछूत क्यों है। अपने झोपड़े के बाहर इसकी परवाज सिर्फ इन लोगों के घरों तक महदूद थी, जो इसकी तरह हिंदू समाज के खूबसूरत और मुकद्दस शहर की 4 दीवारी से बाहर अपने बोसीदा झोपड़ों में जिंदगी के बुरे भले दिन गुजार रहे थे, और ये सोचने की जरूरत ही ना समझते थे कि वो अछूत क्यों है। इन्हें ऊंची जात वालों के इस अकीदा का भी इल्म ना था कि वो पिछले जन्म के किसी नाकाबिले तलाफी गुनाह की सजा भुगतने के लिए अछूत बना दिए गए हैं। मामूली हालात में माधु के लिए मुमकिन ना था कि वो इन मसाइल पर ज्यादा तवज्जो देता, लेकिन मोहिनी और रणधीर की मुलाकात पर यह नया इंकिशाफ के तमाम चीजें भगवान की बनाई हुई हैं, इसकी सादा और मुख्तसर सी किताबे जिंदगी में एक नए बाब का इजाफा हो चुका था। वो सुबह शाम एक ऊंचे टीले पर चढ़कर कभी शहर और कभी अछूतों की बस्ती की तरफ देखता। इसे एक तरफ मुसर्रत रक्स करती और दूसरी तरफ बेकसी के आंसू बहाती नजर आती। वो झोंपड़ों की गुर्बत और अफलास के दिलशकन मनाजिर से आंखें फेर लेता और शहर के ऊंचे ईवानों की शानो शौकत और इनमें बसने वालों की अजमत से मरऊब होकर रह जाता। जब सूरज गुरूब हो जाने पर शहर के करीब मंदिर की घंटी बजती और फिजा में नाकूस की आवाज गूंजती तो इसके ख्यालात इस अजीमशान इमारत के इर्द गिर्द चक्कर लगाते, जिसमें दुनिया की हर अदना और आला शय पैदा करने वाला मौजूद था। मंदिर के भगवान की ख्याली तस्वीर इसकी आंखों के सामने आ जाती और वो अपनी बदहाली और बेकसी भूल कर कायनात की इस जबरदस्त कुव्वत की ताजीम के लिए सर झुका देता, जिसके दम से दरियाओं की रवानी, पहाड़ों की रंगीनी और फूलों की ताजगी कायम थी, जिसके इशारों पर हवाएं चलती, बादल दौड़ते और बिजलियां कौनती थी,
जिसने सूरज को जाहो जलाल, चांद को दिल फरेबी, सितारों को दिलकशी और फूलों को राहनाई अता की थी। माधु को भगवान के रोशन तस्वुरात के सामने अपने माहौल की तारीकियां सिमटती नजर आती। जमीन और आसमान पर भगवान की अजमत का एतराफ करवाने के लिए बहुत कुछ था। अगर ये दिलकश मनाजिर भी ना होते तो माधु इस भगवान को क्यों कर बुरा कह सकता था जिसने रणधीर और मोहिनी जैसी सूरतें बनाई थी। अगर माधु और इन बच्चों के दरमियान समाज की नाकाबिले उबूर दीवार हायल ना होती और अगर इनसे मिलने के तमाम राहें मसदूद ना होती तो ये दुनिया इसके लिए किस कदर रंगीन होती। कुदरत के ये मनाजर इसे किस कदर हसीन नजर आते। रणधीर इसे याद आता था, लेकिन इसकी याद में वो बेकरारी न थी जो मोहिनी की याद में थी। मोहिनी के बगैर इसे भगवान की ये दुनिया इन तमाम हसीन मनाजिर के बावजूद गैर मुकम्मल नजर आती थी। जब रात की तारीकी अछूतों की झोपड़ों को और ज्यादा बेरौनक बना देती और शहर का हर कूचा चिरागों से जगमगा उठता तो माधु के मासूम दिल में इज़्तिराब की एक लहर उठती। वो अपने दिल में कहता, रणधीर और मोहिनी ऊंची जात वालों के बच्चों के साथ इन चिरागों की रोशनी में खेलते होंगे। काश मैं भी इनमें से एक होता, इनके साथ खेलता, इन्हें बांसुरी सुनाता, इनके साथ भगवान के खूबसूरत मंदिरों की सैर करता। वो मुझे भूल चुके होंगे, नहीं नहीं, वो मुझे नहीं भूले होंगे। वो किसी दिन मेरी तलाश में जरूर आएंगे। मैं रणधीर को झील अबूर करके दिखाऊंगा, मोहिनी को गहरे पानी से फूल लाकर दूंगा, वो बहुत खुश होगी। लेकिन नहीं, मैं एक अछूत हूँ। वो मेरे तोड़े हुए फूलों को हाथ नहीं लगाएगी। वो मेरी तरफ देखकर आंखें बंद कर लेगी, मेरी आवाज सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेगी। लेकिन क्यों? माधु रात के वक्त सोने से पहले अक्सर यह इरादा करता कि सुबह वो झील के दूसरे किनारे जाकर मोहिनी और रणधीर की राह देखेगा। लेकिन रात की तारीकी, सुहाने सपनों की दुनिया सुबह की रोशनी में दरम बरम हो जाती। वो कभी तो झील के दूसरे किनारे जाने का इरादा बदल देता और कभी उम्मीदों बीम के मिले जुले जज्बात के साथ बुद्धू और कंवल से आंख बचाकर अपनी मंजिल मकसूद का रुख करता। लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते मसलहतें इसके उठती हुई उमंगों को दबा लेती। इसे बार बार ये ख्यालात परेशान करते। शहर वालों ने इन्हें छूत और अछूत का फर्क समझा दिया होगा। मुमकिन है वो मेरी तरफ देखकर हकारत से मुंह फेर लें। लेकिन अगर वो ना बदल भी गए हों तो मेरा इनसे मिलना ठीक नहीं। अगर शहर वालों को इस बात का इल्म हो गया तो हमें मारकर निकाल देंगे, फिर इनसे मिलने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सोचकर माधु वापस लौट आता, लेकिन अकल हर वक्त दिल का साथ न देती। बाज़ औक़ात इरादे का सैलाब मसलहतों के बंद को बहा ले जाता और माधु मंदिर के रास्ते के करीब किसी झाड़ी के नीचे छुपकर या किसी दरख्त के ऊपर चढ़कर मोहिनी की राह देखता। चंद मर्तबा इसे रणधीर और मोहिनी को मंदिर की तरफ जाते हुए देखने में कामयाबी भी हुई, लेकिन वो अकेले न थे। शहर की चंद लड़कियां और लड़के इनके साथ होते और माधु को इनके सामने जाने की जुर्रत न होती। एक दिन वो दरख्त पर चढ़कर इनका इंतजार कर रहा था कि रणधीर, मोहिनी और गांव के 8-10 बच्चे आए और झील के किनारे खेल कूद में मसरूफ हो गए। रणधीर को दूसरे लड़कों के साथ तैरता देखकर माधु के दिल में कई बार दरख्त से उतरकर झील में कूदने का ख्याल आया, लेकिन एक शूदर का एहसास कमतरी इसकी राह में हायल रहा। मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ इस दरख्त से 15-20 गज के फासले पर झील के किनारे खड़ी थी। माधु के नजदीक दूसरे दरख्त पर एक कोयल ने कूहू कूहू का तराना छेड़ा और मोहिनी दरख्त की तरफ मुंह फेरकर कोयल से कहीं ज्यादा मीठी आवाज में इसके नगमों का जवाब देने लगी। माधु को इसका चेहरा अब अच्छी तरह नजर आ रहा था। शहर के दूसरे बच्चों के साथ वो तारों में चांद मालूम होती थी। मोहिनी कूहू कूहू करती हुई कोयल को देखने के लिए दरख्त की तरफ बढ़ी। माधु का दिल धड़कने लगा।
वो मोहिनी की निगाहों से बचता दरख्त की टहनियों से लटकता हुआ एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे दरख्त पर जा पहुंचा। अब वो झील के किनारे खेलने वाले बच्चों की निगाहों की रसाई से बाहर था। इसे सिर्फ मोहिनी नजर आ रही थी। कोयल खामोश हो चुकी थी और मोहिनी दरख्तों के दरमियान खड़ी इधर उधर देख रही थी। माधु दरख्त से नीचे उतरा और मोहिनी की तरफ देखने लगा। इसका दिल मुसर्रत के समंदर में गोते खा रहा था। मोहिनी कोयल को देखने से मायूस होकर वापस लौटने लगी। माधु ने महसूस किया कि कुदरत का हाथ इसे मुसर्रत के आसमान से खींचकर जमीन की भयानक गहराइयों की तरफ ला रहा है। इतनी ख्वाहिशों, इल्तिजाओं और दुआओं के बाद मोहिनी आई थी और अब जा रही है। माधु इसे बर्दाश्त न कर सका। शूदर का एहसास कमतरी फना हो गया। इंसानियत का दबा हुआ शऊर जाग उठा और शऊर के बेपनाह सैलाब के एक ही रेले ने तमाम वो दीवारें और जो छूत और अछूत के दरमियान सदियों में तामीर हुई थी तोड़ डाली। माधु ने जल्दी से अपनी जेब से बांसुरी निकाली और मोहिनी के अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए धीमे सुरों में एक नगमा छेड़ दिया। धीमे सुर शूदर की दबी हुई आवाज के तर्जुमान थे। मोहिनी बांसुरी की आवाज सुनकर रुकी, कुछ सोचकर वापस मुड़ी और इस दराब, मुसर्रत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ इधर उधर देखती हुई माधु के सामने आ खड़ी हुई। माधु के दिल में एक तूफान सा उठा और बांसुरी इसके होठों से जुदा हो गई। मोहिनी ने कहा, कौन? माधु? माधु? मोहिनी की आवाज में नफरत या हकारत के बजाय शफकत, उन्स और मुरव्वत पाकर माधु ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस मुस्कुराहट के साथ एहसानमंदी के आंसू इसकी आंखों में छलकने लगे। मोहिनी, तुम आ गई, तुमने मुझे पहचान लिया। माधु ने ये कहते हुए आंखें झपकी और चमकते हुए आंसुओं के कतरे इसकी आंखों से टपककर गालों पर से होते हुए जमीन पर आ गिरे। मोहिनी ने कहा, मैं और रणधीर कई बार झील पर आए, लेकिन तुम कहीं नजर न आए। इतने साल कहाँ रहे? माधु ने जवाब दिया, तो तुम मुझे भूले नहीं, मैं यहीं रहता था। माता ने झील पर आने से मना कर दिया था, लेकिन मैं छुप छुप कर कई बार यहाँ आया हूँ। तुम्हें भी कई बार देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ दूसरों को देखकर तुम्हारे सामने ना आ सका। मोहिनी एक गहरी सोच में कुछ देर माधु की तरफ देखती रही। वो शहर के तमाम लड़कों से खूबसूरत था। इसका जिस्म मंदिर की सबसे ज्यादा हसीन मूर्ति से ज्यादा सिडोल और मुतनासिब था, लेकिन फिर भी वो एक शूदर था। और मोहिनी हैरान थी कि इसे इससे नफरत क्यों नहीं होती। वो इसको देख रही थी, इसकी आवाज सुन रही थी, इसके बावजूद अपनी जगह से हिल ना सकी। शूदर के आंसू कुछ देर इसको वहां ठहरने की कीमत अदा कर चुके थे। अचानक रणधीर की आवाज आई, मोहना, मोहना, कहाँ हो? आओ घर चलें। मोहिनी ने खौफजदा होकर कहा, मैं जाती हूँ। माधु ने सरापा इल्तिजा बनकर कहा, फिर आओगी? शायद, मुझे मालूम नहीं। मोहिनी ने झील की तरफ भागते हुए जवाब दिया। माधु की जिंदगी की रोशनी दरख्तों की आड़ में गायब हो गई, लेकिन इसके दिल की मगमूम फिजा में उम्मीद के हजारों चिराग जगमगा उठे। वो उछलता कूदता और बांसुरी बजाता घर पहुंचा। कंवल ने खाना लाकर सामने रखा। इसने चंद लुकमे खाए और कहा, माता, मुझे भूख नहीं। आज बहुत खुश हो बेटा, कहाँ गए थे? यही था माता, तुम्हें बांसुरी सुनाता हूँ। माधु ये कहकर बांसुरी बजाने लगा। आसपास के शूदरों के बच्चे इसकी बांसुरी की आवाज सुनकर इसके घर जमा हो गए। शाम के वक्त हस्बे मामूल माधु ने एक पहाड़ी का रुख किया। आज इसे अपना जिस्म बहुत हल्का मालूम होता था। वो चलने की बजाय भाग रहा था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। आज भगवान की दुनिया इसे मुकम्मल नजर आती थी।
आज इसे भगवान की जबरदस्त कुव्वत का एतराफ हुआ था। मोहिनी इसी के इशारे से झील पर पहुंची थी। इसे दरख्त की तरफ मुतवज्जो करने के लिए कोयल को भी इसी ने भेजा था। इसकी बांसुरी के सुरों को भगवान ने ही ये तासीर अता की थी कि मोहिनी चलते चलते वापस लौट आई, और ये भी इसी की दिया थी कि एक ऊंची जात की लड़की ने इतने सालों के बाद इसे देखते ही पहचान लिया और इसके साथ नफरत से पेश ना आई। भगवान के इस खुशगवार तसव्वुर ने इसकी दबी हुई उमंगों को उठते हुए वलवलों में तब्दील कर दिया। वो तसव्वुर में अपनी बोसीदा झोंपड़ी से निकलकर शहर के खूबसूरत मकानात की सैर कर रहा था। वो एक ऐसी दुनिया की तामीर का ख्वाब देख रहा था जिसमें बसने वाले छूत और अछूत के अल्फाज से ना आशना थे। भगवान की जबरदस्त ताकत पर एतमाद और यकीन की बदौलत जिंदगी के हर उफक पर मायूसी की घटाएं इसे सुबह की आमद का पैगाम दे रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि मैं अछूत हूं, मुझे तेरे मंदिर में पांव रखने की इजाजत नहीं, मैं इनके शहर में भी नहीं जा सकता, लेकिन तू भगवान है और तेरे लिए मुश्किल नहीं कि दुनिया से छूत और अछूत का इम्तियाज मिटा दे। इस दुआ के बाद माधु ऊंची आवाज में वो भजन गाने लगा जो इसने 4 साल कबल रणधीर और मोहिनी से मंदिर में सीखा था। अगले दिन माधु झील के किनारे चिकनी मिट्टी से भगवान की अजीबोगरीब मूर्ति बनाकर इसे खुश करने के लिए भजन गा रहा था। 2 साल और गुजर गए। माधु इस अरसे में मिट्टी की मूर्तियां बनाने में काफी महारत हासिल कर चुका था। कई मूर्तियां बना बनाकर तोड़ने के बाद इसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो बाकी तमाम मूर्तियों के मुकाबले में खूबसूरत थी। माधु ने इसे झील के किनारे एक झाड़ी में छुपा कर रख दिया। वो दिन में कम से कम एक बार झील पर जरूर आता और भगवान की खुद साख्ता मूर्ति के सामने मोहिनी और रणधीर से सीखा हुआ भजन गाकर वापस आ जाता। एक दिन रणधीर और मोहिनी मंदिर से वापस आते हुए झील के करीब से गुजरे। इन्हें कुछ फासले पर बांसुरी की दिलकश आवाज सुनाई दी। मोहिनी ने चलते चलते रुककर कहा, रणधीर, भला ये बांसुरी बजाने वाला कौन हो सकता है? रणधीर ने जवाब दिया, मैंने परसों यहाँ से गुजरते हुए भी ये आवाज सुनी थी, कोई खूब बजाता है। तुमने इसे कभी देखा नहीं? कभी नहीं। तुमने देखा है लेकिन तुम भूल गए हो। मैंने देखा है? कब? मोहिनी ने कहा, तुम्हें वो दिन याद है जब हमें झील के किनारे एक लड़का मिला था और हम इसे मंदिर ले गए थे? हाँ, वो। रणधीर ने अपने हाफिजा पर जोर देते हुए कहा, जिसे शंकर ने मारा था। क्या नाम था इसका? माधु। मोहिनी ने अस्बात में सर हिलाया और कहा, चलो इसे देखते हैं। लेकिन वो तो शायद अछूत था। मोहिनी का दिल बैठ गया। इसने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि वो अछूत है। शायद तुम भी इसे देखकर अछूत ना कह सको। रणधीर ने जवाब दिया, अछूत शक्ल से तो जाहिर नहीं होते। मोहिनी ने कहा, रणधीर, भला हम अछूतों से नफरत क्यों करते हैं? रणधीर को मोहिनी और इसके बाप का मुबाहिसा याद आ गया। इसने जवाब दिया, मैंने इसके मुतल्लिक कभी नहीं सोचा। बांसुरी का दिलकश नगमा खत्म हुआ और किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। ये वही भजन था जिसे माधु भेरवी के दिलकुश सुरों में गा रहा था। रणधीर ने चौंक कर कहा, नहीं, ये कोई अछूत नहीं हो सकता। ये भजन गा रहा है और इसकी आवाज हमारे शहर के तमाम भजन गाने वालों से मीठी है। चलो मोहिनी इसे देखें। मोहिनी रणधीर को बताना चाहती थी कि ये वही भजन है जो माधु ने इनसे मंदिर में सीखा था, लेकिन माधु को देखने की ख्वाहिश इसकी हर ख्वाहिश पर गालिब आ गई और वो कुछ कहे बगैर रणधीर के साथ चल दी। कुछ दूर चलने के बाद मोहिनी और रणधीर एक झाड़ी के करीब खड़े माधु को अपने दिलकश राग की गहराइयों में खोया हुआ देख रहे थे। रणधीर इसे पहचान न सका।
माधु ने राग खत्म करके आंखें ऊपर उठाई। रणधीर और मोहिनी को देखकर मबहूत सा होकर रह गया। इसने थोड़ी देर के बाद संभल कर कहा, तुम आ गए, भगवान ने तुम्हें भेज दिया। इस सवाल पर रणधीर ने मोहिनी और मोहिनी ने रणधीर की तरफ देखा। बिलाखिर मोहिनी ने जवाब दिया, हम तुम्हारी आवाज सुनकर आए हैं, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हें मेरा गाना पसंद है, क्यों नहीं? रणधीर भी ये कह रहा था कि हमारे शहर में तुमसे अच्छा गाने वाला कोई नहीं। रणधीर ने पूछा, तुम माधु हो? हाँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना? ये भजन तुमने कहाँ से सीखा? तुम्हें याद नहीं? तुम ही ने तो सिखाया था मुझे। कहाँ, कब? उस दिन मंदिर में। रणधीर को बहुत सी बातें याद आ गई। इसने पूछा, लेकिन ये तो बहुत मुद्दत की बात है, तुम्हें अब तक ये भजन कैसे याद रहा? मैं इसे हर रोज भगवान के सामने गाया करता हूँ। तुम्हारा भगवान वो कहाँ है? इस झाड़ी में। ठहरो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। माधु ने झुककर झाड़ी के नीचे से मिट्टी की मूर्ति निकाली और इसके सामने रख दी। रणधीर ने पूछा, ये तुम कहाँ से लाए? माधु ने जवाब दिया, मैंने खुद बनाया है। ये तुम्हारे भगवान से बहुत छोटा है। अब मैं एक बड़ा भगवान बनाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे भगवान जैसा। तुम इसे देखने के लिए आओगे? इसके जवाब में रणधीर और मोहिनी खामोश रहे। माधु ने सिरापा इल्तिजा बनकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, जरूर आना। मैं हर रोज पहाड़ी पर चढ़कर तुम्हारे खूबसूरत शहर को देखा करता हूँ। साल में एक रात वहाँ बहुत रोशनी हुआ करती है। हर मकान पर चिरागों की कितारें नजर आती हैं। मोहिनी ने कहा, हाँ, वो दिवाली की रात होती है। दिवाली क्या होती है? इस दिन रामचंद्र जी लंका को फतह करके घर वापस आए थे और शहर वालों ने इनके आने की खुशी में दिए जलाए थे। रामचंद्र जी कौन थे? भगवान के अवतार थे। भगवान का अवतार क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसमें भगवान जैसी ताकत हो। इंसान में भगवान जैसी ताकत कैसे आ सकती है? इसकी पूजा करने से। तो मैं भी भगवान की पूजा किया करूंगा। लेकिन माता कहती थी, तुम ख्वाह कुछ भी करो, ऊंची जात वालों के बराबर नहीं हो सकते। क्या मैं भगवान की पूजा से भी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता? मोहिनी खामोश रही। इसकी आंखें रणधीर से इस सवाल का जवाब पूछ रही थी। माधु ने बेताब होकर कहा, बताओ, भगवान के लिए बताओ, क्या मैं तमाम उम्र शूद्र रहूंगा? मोहिनी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। किसी ने झील की तरफ से आवाज दी, भैया भैया। माधु ने शांता की आवाज पहचान कर जल्दी से मूर्ति को उठाकर झाड़ी में छुपा दिया और कहा, शांता, मैं यहाँ हूँ। रणधीर और मोहिनी जाना चाहते थे, लेकिन शांता को देखकर रुक गए। शांता ने दरख्तों की आड़ से नमूदार होते हुए कहा, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माधु ने जवाब दिया, कुछ नहीं। शांता, आओ। माधु के पास रणधीर और मोहिनी को देखकर शांता ले जाती हुई आगे बढ़ी। ये तुम्हारी बहन है? रणधीर ने सवाल किया। हाँ, तुमने नहीं पहचाना इसे? रणधीर ने माधु को कोई जवाब न दिया। इसने शांता को कई बार सर से पांव तक देखने के बाद अपने दिल में कहा, क्या ये मुमकिन है ये दोनों भाई शूदर हों? हमारे शहर में उन जैसा कोई ब्राह्मण है न कश्तरी। क्या भगवान ऐसी सूरतें बनाकर इनसे नफरत कर सकता है? रणधीर ने कहा, अच्छा माधु, अब हम जाते हैं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। कहो। वो मूर्ति को छुपाकर रखना और आइंदा शहर के किसी आदमी के सामने ये भजन न गाना। मूर्ति तो मैं चचा के डर से छुपाकर रखता हूँ, लेकिन भजन गाने में क्या हर्ज है? तुम नहीं जानते, लेकिन इसमें तुम्हारी भलाई है। चलो मोहिनी। रणधीर और मोहिनी चल दिए और माधु और शांता देर तक खड़े इन्हें देखते रहे। ये कौन थे? शांता ने पूछा।
माधु ने जवाब दिया, भगवान के अवतार। वो क्या होते हैं तुम ना समझ सकोगी, चलो घर चलें। शांता ने मुंह बनाते हुए कहा, वाह, तो मैं तुम्हारी जैसी समझ बूझ नहीं रखती। तुम्हारा मतलब यही था कि ये शहर वाले हैं। माधु हंस पड़ा। अब तक रणधीर की जिंदगी की तमाम दिलचस्पियां सैरो शिकार, नेजाबाजी और घोड़े की सवारी तक महदूद थी। इसके लिए भगवान, देवता, छूत और अछूत के मुतालिक संजीदगी के सोचने का यह पहला मौका था। इसने चलते चलते रुककर मोहिनी से सवाल किया, मोहिनी, क्या ये हो सकता है कि भगवान शांता और माधु जैसी सूरतें बनाए और फिर इनसे नफरत करे? मोहिनी ने जवाब दिया, रणधीर, मेरा तो ये ख्याल है कि भगवान किसी से नफरत नहीं करता। जब एक माँ अपने खूबसूरत और बदसूरत बच्चों से यकसा तौर पर प्यार करती है तो ये कैसे मुमकिन है कि भगवान, जिसने हम सबको पैदा किया है, सबको एक जैसी आंखें और एक जैसे हाथ पांव दिए हैं, वो एक इंसान को पवित्र और दूसरे को अपवित्र समझता हो